नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2026 के 57वें मैच के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुकाबले की बात करने वाले हैं वो कोई आम मैच नहीं है। ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाली एक बेहद रोमांचक हाई स्टेक्स टक्कर। मैदान सज चुका है और यकीन मानिए आज दांव पर बहुत कुछ लगा है। अब जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए। जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है ना। एक तरफ है आरसीबी जो 14 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर शान से बैठी है और अपना दबदबा बनाए हुए है, और दूसरी तरफ है केकेआर जो 9 पॉइंट्स लेकर 8वें नंबर पर संघर्ष कर रही है। पहली नजर में तो ये एकदम टॉप वर्सेस बॉटम वाला एक तरफा मुकाबला लगता है। लेकिन रुकिए, क्या सच में केकेआर को इस मैच में कमजोर या अंडरडॉग आंकना सही होगा? पॉइंट्स टेबल देखकर भले ही ऐसा लगे, लेकिन मैदान के अंदर की हालिया कहानी कुछ और ही चल रही है। चलिए इस धारणा को थोड़ा चुनौती देते हैं। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 4। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस समय गजब की फॉर्म में है और लगातार 4 मैच जीत कर आ रही है। टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में उन्होंने जिस तरह से वापसी की है वो कमाल है। ये मोमेंटम उन्हें इस वक्त टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी बनाता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दांव पर क्या लगा है, फिर रायपुर की पिच का मिजाज, हेड टू हेड इतिहास, टीमें और लाइनअप्स, और आखिर में सबसे जरूरी प्रमुख खिलाड़ियों की टक्कर। सेक्शन 1, दांव पर क्या लगा है। देखिए, दोनों टीमों के लिए इस मैच के मायने बिल्कुल अलग हैं। आरसीबी का अभियान अब तक काफी स्मूथ रहा है और प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें बचे हुए 3 मैचों में से बस एक जीत की दरकार है। लेकिन केकेआर, उनके लिए ये टूर्नामेंट में अपनी सांसें बचाए रखने की लड़ाई है। क्वालिफाई करने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उन्हें अपने बाकी सारे मैच हर हाल में जीतने ही होंगे। सेक्शन 2, बैटल ग्राउंड यानी रायपुर की पिच। ये महायुद्ध आरसीबी के दूसरे होम ग्राउंड शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में लड़ा जाएगा, और इस मैदान का अपना एक अलग ही मिजाज है जो पूरे के पूरे गेम प्लान को पलट सकता है। अगर हम यहाँ के ऐतिहासिक आंकड़ों को देखें तो अब तक यहाँ आईपीएल के 7 मैच हुए हैं और एवरेज स्कोर रहा है करीब 150 के आसपास। मतलब साफ है, ये कोई हाई स्कोरिंग मैदान नहीं है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि चेज करने वाली टीम ने यहाँ 5 बार जीत दर्ज की है। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना काफी फायदेमंद साबित होता है। सच कहूं तो यहाँ के हालात बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल आसान नहीं हैं। एक सोर्स के मुताबिक ये मैदान बड़े स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों के लिए किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है, और इसकी वजह है तेज गेंदबाज। जरा सोचिए, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है कि इस मैदान पर गिरे पिछले 15 विकेटों में से 14 विकेट, जी हां 14 विकेट पेसर्स ने लिए हैं। यहाँ तेज गेंदबाजों की स्विंग और स्पीड का ही पूरा दबदबा रहता है। सेक्शन 3, हेड टू हेड इतिहास। अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को भी पलट लेते हैं। ये देखना बहुत जरूरी है कि ऐतिहासिक रूप से इन दोनों की राइवलरी में कौन किस पर भारी रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमेशा एक बड़ा रोल प्ले करता है। और ये आंकड़े मौजूदा पॉइंट्स टेबल की कहानी को पूरी तरह से पलट देते हैं। आईपीएल इतिहास में इन दोनों के बीच कुल 36 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से केकेआर ने 20 मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी के खाते में सिर्फ 15 जीत आई हैं। एक मैच बेनतीजा रहा। तो वर्तमान फॉर्म चाहे जो भी हो, इतिहास ये शानदार तरीके से बताता है कि केकेआर हमेशा से आरसीबी पर हावी रही है। सेक्शन 4, टीम ब्रेकडाउन और लाइनअप्स। चलिए अब इन सब आंकड़ों को मैदान पर उतारने वाले योद्धाओं की बात करते हैं। देखते हैं कि दोनों टीमें इस अहम मैच में किस रणनीति और प्लेइंग 11 के साथ उतरने की तैयारी कर रही हैं। आरसीबी के रणनीति पर गौर करें तो चोटिल फिल सॉल्ट की जगह जैकब बेथिल एक बार फिर ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से विराट कोहली की कंसिस्टेंसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ क्रैम्प्स के बावजूद कृणाल पांड्या ने जो मैच विनिंग पारी खेली थी ना, उसने इस मिडिल ऑर्डर को गजब की स्टेबिलिटी दी है। वहीं तेज गेंदबाजी की कमान जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के अनुभवी कंधों पर होगी। और जब बात रायपुर के पिच की हो रही हो तो भुवनेश्वर कुमार का जिक्र आना तो लाजमी है। हालिया आंकड़ों के अनुसार वो इस समय स्विंग के असली बादशाह बने हुए हैं। पिछले ही मैच में इसी मैदान पर उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए थे। पावर प्ले में उनकी ये सटीकता आरसीबी के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाली है। दूसरी तरफ कोलकाता की बात करें तो उनकी लगातार 4 जीत वाली वो आक्रामक रणनीति क्या है।
टॉप ऑर्डर में फिनैलिन, जिन्होंने हाल ही में शतक ठोका है, और अजिंक्य रहाणे की क्लास उन्हें विस्फोटक बनाती है। कैमरॉन ग्रीन ऑलराउंड बैलेंस देते हैं, और डेथ ओवर्स में रिंकू सिंह और रोवमैन पॉवेल की पावर हिटिंग किसी भी गेंदबाज का समीकरण बिगाड़ सकती है। और हाँ, सुनील नारायण की मिस्ट्री स्पिन तो हमेशा ही विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक पहेली रहती है। पर केकेआर के खेमे से एक बहुत ही चिंताजनक खबर सामने आ रही है। उनके प्रमुख स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जो पिछले 5 मैचों में 10 विकेट लेकर कमाल की फॉर्म में है, उनकी फिटनेस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उन्हें वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते देखा गया है। अगर वो आज का मैच नहीं खेलते हैं तो यकीन मानिए केकेआर की बॉलिंग लाइनअप काफी कमजोर पड़ सकती है। सेक्शन 5, प्रमुख मैचअप्स और खिलाड़ी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका फैंटेसी क्रिकेट के जानकारों को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये वो व्यक्तिगत हेड टू हेड बैटल्स हैं जो पूरे गेम का रुख अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। पहला बड़ा मैचअप है पेस वर्सेस एक्सपीरियंस का। भुवनेश्वर कुमार और अजिंक्य रहाणे के बीच का यह आंकड़ा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भुवी ने 117 गेंदों के अंदर रहाणे को 7 बार अपना शिकार बनाया है। मतलब शुरुआत में ही केकेआर के इस अनुभवी बल्लेबाज के लिए आरसीबी के स्विंग किंग का सामना करना कितना मुश्किल होने वाला है, ये आप समझ ही सकते हैं। दूसरा बड़ा बैटल, अगर वरुण चक्रवर्ती फिट होकर खेलते हैं तो उनकी मिस्ट्री स्पिन और आरसीबी के रन मशीन विराट कोहली के बीच की टक्कर देखने लायक होगी। मिडिल ओवर्स में यही बैटल तय करेगा कि क्या आरसीबी बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी या फिर केकेआर के स्पिनर्स मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। और एक जबरदस्त टैक्टिकल शोडाउन डेथ ओवर्स में देखने को मिलेगा, जब कृणाल पांड्या की कसी हुई लेफ्ट आर्म स्पिन का सामना रिंकू सिंह से होगा। रिंकू दबाव में मैच खत्म करने के लिए मशहूर हैं और कृणाल रन रोकने में माहिर। आखिरी ओवरों में ये बैटल गेम डिसाइडिंग होने वाली है, एकदम कांटे की टक्कर। अब डेटा के आधार पर आपकी फैंटेसी टीम के लिए कुछ सॉलिड पिक्स बता देता हूं। सुरक्षित कप्तान या उप कप्तान के लिए विराट कोहली और कैमरॉन ग्रीन बेहतरीन विकल्प है। पिच के मिजाज को देखते हुए प्रमुख गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड को जरूर रखिएगा। रोवमैन पॉवेल और सुनील नारायण गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। और हाँ, एक हाई रिस्क ड्रॉप की बात करें तो खराब हालिया फॉर्म को देखते हुए देवदत्त पडिक्कल को टीम से ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है। आंकड़े इसी बात का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ एनालाइज करने के बाद सबसे अहम सवाल यही है, इस महामुकाबले का नतीजा किस करवट बैठेगा। एक तरफ आरसीबी की पूरे सीजन की निरंतरता है, तो दूसरी तरफ केकेआर का वो अजय मोमेंटम जो उन्हें लगातार 4 मैच जिता चुका है। क्या केकेआर की ये विनिंग स्ट्रीक आरसीबी के मजबूत किले को ढा पाएगी? आपको क्या लगता है? खैर, इस सवाल का असली जवाब तो रायपुर के मैदान पर ही मिलेगा। हमारे इस खास विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।